बादशाह चार्ल्स सोएम और मलका कैमिला की बरतानिया के रॉयल चर्च वेस्टमिंस्टर एबे में एक शानदार तकरीब के दौरान ताजपोशी कर दी गई। बरतानिया में ये मौका इस लिहाज से अहमियत का हामिल है कि क्वीन एलिजाबेथ के 70 साल दौरे इक़्तिदार के बाद ये पहला मौका है कि बरतानिया में इस तकरीब का इनेकाद किया गया। इस यादगार दिन का आगाज़ बादशाह और मलिका की जानिब से बकिंगम पैलेस से शुरू होने वाले शाही जुलूस से हुआ, जो कि बरतानवी तारीख का 70 सालों में सबसे बड़ा फौजी जुलूस था और इसमें 19 फौजी बैंड्स, 33 कॉमनवेल्थ ममालिक के नुमाइंदे, 250 घोड़े और 4000 बरतानवी फौज के चाको चौबंद दस्ते भी शामिल थे। बादशाह के अलावा 3 शाही बग्गियों में शाही खानदान के अफराद बशमूल शहजादा विलियम और उनकी फैमिली भी शाही जुलूस में शामिल थे। बादशाह और मलिका 4000 टन वजनी गोल्ड स्टेट कोच में सवार थे। रॉयल चर्च वेस्टमिंस्टर एबे में पहले ही 2000 से ज़ायद शाही खानदान, सरबराहान मुमलिकत और दीगर मेहमानान बादशाह के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। बादशाह चार्ल्स के बेटे प्रिंस हैरी, जिन्होंने हालिया दिनों में शाही खानदान के हवाले से एक आप बीती लिखी थी, एक दफ़ा फिर मरकज़ निगाह रहे। वो शाही जुलूस का हिस्सा नहीं थे, बल्कि एक गाड़ी में इनफरादी हैसियत में पहुंचे और तकरीब के अख्ताम के फ़ौरन बाद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बकिंगम पैलेस जाने के बजाय अमरीका वापस चले गए, जहां उनके बेटे की आज सालगिरह भी है। बादशाह की वेस्टमिंस्टर एबे आमद पर बिगुल बजाकर उनका इस्तकबाल किया गया। वेस्टमिंस्टर एबे में दाखिल होने के बाद बादशाह ने 4 मुख्तलिफ गाउन्स पहने, जिसमें सबसे अहम आखिर में पहने जाने वाला एक सोने का कोट था, जिसको 1911 में जॉर्ज पंजुम के लिए बनाया गया और बाद में हर बादशाह ने उसको अपनी ताजपोशी पर पहना है। तकरीब के दौरान बादशाह को एक मसनूई दीवार के पीछे भी छुपाया गया, जहां एक मुकद्दस रस्म की अदायगी की गई, जिसमें एक खुसूसी तेल से बादशाह का मसा किया गया। इस सारे मरहले के बाद बादशाह अपनी शाही कुर्सी पर विराजमान हो जाते हैं, जहां उनको कैंटरबरी के आर्च बिशप सेंट एडवर्ड्स के 1661 में बनाए जाने वाला ताज पहनाते हैं, जिसको इससे पिछले 360 साल में 6 बादशाहों ने पहना था। इसके बाद आर्च बिशप और तमाम मजमा खुदा बादशाह की हिफाजत करे के नारे बुलंद करते हैं। दूसरे मरहले में आर्च बिशप मलका कैमिला को क्वीन मैरी का ताज पहनाते हैं। दुआया तकरीब के बाद शहजादा चार्ल्स बादशाह की वफादारी का हल्फ लेते हैं और उनको गाल पे प्यार करते हैं। हॉल में मौजूद दीगर अफराद भी बादशाह से वफादारी का हल्फ लेते हैं। इस तकरीब के अख्ताम पर बादशाह अपनी शाही बग्गी में बैठकर एक दफ़ा फिर शाही जुलूस की सूरत में बकिंगम पैलेस की तरफ जाते हैं, जहां उनके पहुंचते ही पैलेस के बाहर आवाम को आने की इजाज़त मिल जाती है, जो कि अपने बादशाह की एक झलक देखने को बेताब हैं। कुछ ही देर में बादशाह, मलिका और शाही खानदान के दीगर अफराद बकिंगम पैलेस की बैल्कनी पर आकर आवाम का इस्तकबाल करते हैं। इस तमाम तकरीब का अख्ताम बरतानवी फ़िज़ाइया की जानिब से किए जाने वाले एक फ्लाई पास्ट पर हुआ, जिसका दौरानिया मौसम की खराबी के बायस आधा कर दिया गया था। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।